Hello and welcome to The Print. I'm going to interview somebody today who created a character which was the fantasy of every woman growing up in the 90s, and that character is Prem. And Salman Khan, of course, played Prem for most of the films Yeah. that he did. So, sir, tell me, there's a new show coming out that you're making, and this is your OTT debut. So, tell me, how did that happen, and what should we look forward to in the show? Actually, the credit for this our OTT entry and this show बड़ा नाम करेंगे goes to Sony Live because uh, one day I got a call and they said we want a show from you. So मुझे लगा Sony TV के लिए होगा TV show and they said दानिश जी said कि no it's for Sony Live और हमें एक राष्ट्रीय का शो चाहिए on our OTT platform. Some we want to bring the Hum Saath Saath Hai, the Viva audience on our show on our platform and we want to increase the base और very nicely he said कि लोग कमरे अलग अलग कमरे में अपने अपने मोबाइल पे अपने अपने लैपटॉप पे अलग अलग चीज़ें तो हमें एक शो चाहिए जहाँ सब बैठ के साथ में एक टीवी में एक फैमिली व्यूइंग का शो एंड आई वाज सो टच्ड आई वाज सो टेकन अबैक बिकॉज सब कहते हैं कि नहीं ओ टी टी स्पेस बिलोंग्स टू thrillers and to the action and to the urban and the young. I said fair enough, but कोई हमसे हमारी चीज़ मांग रहा है and that's when 2.5 years के बाद this show is ready and this is a subject which was with us since 2013 actually. एक मनस्वी हमारे जो राइटर उन्होंने एक कहानी बताई कैसे एक लड़का लड़की छोटे टाउन से निकलते हैं दे कम टू मुंबई और कुछ करना है उन्हें बड़ा नाम करना है फैमिली का नाम ऊपर ले जाना है और किसी कारणवश दे हैव टू स्टे टुगेदर एंड both are out of place. They are not they are trying to fit in and they cannot even belong. माँ ने बोला है कि तू बम्बई जा रहा है तो हर शनिवार हनुमान के मंदिर जब नहीं जॉब पहुँच पाता को जॉब से निकलूँ तो जाऊँ एकादशी का व्रत कहाँ कर सकता हूँ मैं तो ये सब समस्याओं के बाद भी दे स्टे टुगेदर फॉल इन लव एंड व्हेन दे गो बैक दे रियलाइज इन्हीं का रिश्ता अरेंज मैरिज फॉर्मेट में हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कितना बता सकते हैं बम्बई का कितना नहीं बताएं और कैसे दो जनरेशन देन दे एक्सेप्ट ईच अदर तो जब ये कहानी आई तो इमीडिएटली जब हम अपने डायरेक्टर पलाश से मिले पलाश केम ऑन बोर्ड एंड देन ही हैज़ गिवन अ वेरी यंग पर्सपेक्टिव टू दिस होल शो बट द मेन व्हाट विल गिव मी बिगेस्ट हैप्पीनेस इज़ अगर कोई यंगस्टर सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन ले इस शो के लिए ताकि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये शो दिखाए साथ में बैठ के आई थिंक दैट विल मेक मी हैप्पीएस्ट तो सर इन अ वे फ्रॉम द 90s एंड लेट 80s अर्ली 90s जो आपके फिल्में थे इट वाज एंटायरली अबाउट रोमांस एंड फैमिली फिर कहीं ना कहीं आपका एक जो हमें रूप मिला विच वाज ऊंचाई एंड आई थिंक जो भी ऑडियंस गई वो वही एक्सपेक्ट करके कहीं ना कहीं गई इवन दो दे वर अ बिट इंट्रीग्ड बाय द ट्रेलर कि ये तो कुछ अलग दिख रहा है तो पहाड़ दिख रहे हैं तो एजेड लोग दिख रहे हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं आई फील आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड की कम बैक भी नहीं बोलूंगी इट्स अ री इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई फील लाइक जो आपका भी ऊंचाई के साथ और अभी इस नए टाइप के लव स्टोरी के साथ तो थोड़ा सा ऊंचाई के बारे में कोई इंसिडेंट बताइए जो एक्चुअली ये मैं ऊंचाई की कहानी मेरे पास 2016 से थी एंड आई वॉज नेवर गोइंग टू डायरेक्ट इट बिकॉज आई जो मैंने कभी ऑनेस्टली 10-15 दिन से ज़्यादा आउटडोर ही नहीं किया है और आउटडोर गए तो सिर्फ टू द पॉइंट अच्छे होटल में रहें अच्छे गार्डन में शूट करके वापस हमेशा सेट्स पे काम किया है अलग अलग कितने तो मंदिर लगा लिए मैंने कितने तो किचन लगा लिए कितने बेडरूम्स तो एक ऐसी कहानी जहाँ 75 60 65 75 साल के लोग बेस कैंप जाएंगे अपने चौथे फ्रेंड की मोह में प्यार में ये मैंने कभी नहीं सोचा था मैं डायरेक्ट करूँगा बट बाई चांस पेंडेमिक का टाइम था हर जगह डर था एक भय था एक फियर एक चैलेंज था तो मुझे एकदम से आई मस्ट चैलेंज माई सेल्फ एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो और फिर ये कहानी मुझसे छूटी नहीं लिख ली हम लोगों ने पैंडमिक में फिर एक बार मैंने बच्चन सर से बात की एंड व्हेन ही अग्रीड देन इट वाज जस्ट वन गो बिकॉज फिर ये मौका कब मिलता मुझे टू वर्क विथ सच अ सीनियर एक्टर एंड सच अ परफेक्ट एक्टर और जब हम बनाने गए तो ये 300 का क्राउड था मेरे साथ मेरा यूनिट डॉक्टर्स थे
पैंडमिक का टाइम, मतलब एंड आई एम टेकिंग सच एजड पीपल टू वॉट हिल्स। रोज़ मुझे लगा कि मैं वापस आ जाऊँ, निकलूँ वहाँ से, बट एवरेस्ट बुलाता था। एंड जिसे कहते हैं ना कि नेचर कॉल्स, नेचर हील्स, लिटरली एवरी डे हम सोचते थे कि ये नेचर हमें बुला रही है, माउंटेन्स हमें बुला रहे हैं, एंड व्हेन यू गो देयर यू गेट चार्ज एंड यू फील सो हम्बल्ड। तो आई थिंक इट वाज अ कॉलिंग दैट दिस हैड टू बी मेड फ्रॉम माय सोल, एंड इट इज़ इट इज़ अ इट इज़ लिबरेटिंग फॉर मी, बिकॉज ये ऑडियंस मुझे कभी मिली नहीं। मेरी फिल्में ना ज़्यादा टायर 2 में चलती हैं, अकोला में, ग्वालियर में। मतलब मेरे बॉम्बे, साउथ बॉम्बे, अंधेरी, मलाड, नरीमन पॉइंट, दिल्ली सिटी, बेंगलोर सिटी कभी फुल नहीं होता। बट दिस में ऊँचाई, आई जस्ट रियलाइज़ ये फुल हो गए शोज़। लिटरली आई वेंट टू सिटी सिनेमा, आई सेड ये मॉल में मेरे शो फुल कैसे हो गया? It was just these reviews I never got. Of course, there is a part of the world which says, "अरे we missed the Tej and the Gangor." वो भी सही है, but as a maker, it was and then when I got the award, national, I just felt कि no, Suraj, you can do something more. But I'm happy because I've kept the same सादगी, same values intact. कहीं I didn't corrupt it by saying कि हाँ एक यंगस्टर के लिए कुछ भी होना चाहिए। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट मोटिव। सो कहीं ना कहीं वुड यू से कि जो आपका एक कंफर्ट जोन नहीं बोलूंगी, जो आपका दिल से बनाने का वो है, उस पे बस एक और शायद एडिशन हो गया है कि आई एम गोइंग टू मेक स्टोरीज व्हिच आर प्रोबेबली विल आल्सो मूव आउट ऑफ द तीज वाला या फैमिली वाला। सो एक और चीज़ है, तो जब विवाह आई थी 2006 में, दैट वाज नॉट द पीरियड जहाँ कोई इमेजिन कर सकता है कि ऐसी एक फिल्म चल जाएगी, बनेगी अलग बात है, चल भी जाएगी, और काफ़ी बड़ी हिट थी वो उस टाइम की। बट आज की डेट में बहुत सारे उस पर मीम्स भी बनती है, बट लोग देखते भी हैं। तो सर इस पे आई वांटेड टू नो कि आपने वो मीम्स देखे, आपको फनी लगता है, आप खुद हंसते हो कभी कभी वो देख के? देखो, मैं देखता हूँ और मैं मुझे बिल्कुल ख़राब नहीं लगता, मतलब आई एक्सेप्ट इट बिकॉज बट अगर आप देखें तो आज अगर उनके मीम्स बन भी रहे हैं तो दे आर टॉकिंग पॉइंट्स। तो आज अब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो जाएंगे विवाह को, और आज भी अगर उसका कोई पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, एंड मैं देखता हूँ कि आज भी टेलीविज़न पे ये जब फिल्म आती है, ये हम साथ ये लोग बार बार देख रहे हैं, तो ये कौन सा जनरेशन है जो देख रहा है? 20 साल में तो चीज़ें बदल जाती है जनरेशन, तो ज़रूर कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई बच्चों को दिखा रहा है। सो फॉर मी दिस मच इज़ इनफ। और अगर टॉपिक का डिस्कशन होता है तो मोर देन वेलकम, बिकॉज जब मैंने वो फिल्म बनाई थी, इट्स अ वेरी पर्सनल फिल्म टू मी, बिकॉज उसके पहले मैंने एक फ़िल्म बनाई थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जो कम चली, और उसका कारण ये था कि वो एक ऐसी फिल्म है मेरी विच आई मेड एज पर ट्रेंड, क्योंकि वो टाइम था जब लोग विदेश जाते थे, मॉडर्न फिल्म थी, फिल्में बनती, तो मुझे लगा आई मस्ट मूव, बट वो कहीं मैं था नहीं उसमें। आई रियलाइज वाइल मेकिंग दैट इट्स नॉट माई, आई सूरज नहीं है ये, सूरज इज़ ट्राइंग टू बी। घोड़े की अपना वर्क होता है, हॉट डोंकी का अपना होता है, शीप का अपना होता है, एक डॉग का अपना होता है, तो सूरज का अपना एक रास्ता है। तो एक विवाह मैंने उस आज़ादी से बनाई कि जो मुझे बनानी, मैंने कट डाउन किया बजट और मैंने वो बनाया, और मैंने वो दुनिया बनाई जो मैं जानता था। लोग मुझसे पूछते थे कौन से लिव इन के ज़माने में आप कौन, मैंने कहा जो बनाना है मैं, क्योंकि मैं एक लड़की को जानता हूँ, मैं वो वर्ल्ड को जानता हूँ जहाँ इतने प्योर हो सकता है कोई, जहाँ पानी को जल बोला जा सकता है। और मैं एक ऐसा दुनिया बनाना चाह रहा था जहाँ एक लड़का आए और उसको लगे कि इस लड़की को अगर मैं छत पे बुलाऊं तो आई डोंट वांट हर टू फील बैड, शी इज़ टू प्योर। सो आई एंड अ फादर सेज कि इतनी प्योर लड़की, इसके मैं चाहता हूँ कि ऐसा घर मिले जहाँ उसके गुणों का सम्मान हो। एंड जब अप्रिशिएट हुई पिक्चर, जब वी सेलिब्रेटेड सिल्वर जुबली इन 135 सिनेमाज, आई वाज जस्ट शॉक्ड एंड आई वाज सो हैप्पी दैट सूरज, नो, जो तुझे आता है, जो तेरे मन में आता है वो कर, नॉट बॉदर्ड कि व्हाट इज़ वर्किंग। सो आज अगर उस चीज़ को लेकर आज भी डिस्कस हो रहा है तो ये तो मेरी जीत पे जीत है। तो कहीं ना कहीं, लाइक आई सेड, आई एम अ 90s चाइल्ड, सो आई हैव डांस टू इतने सारे गाने उस टाइम के। आई थिंक हर डांस इवेंट जो होता था उस टाइम पे, अगर आपने आपकी फिल्म पे एक डांस तो बनेगा। आई थिंक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव डांस टू एटलीस्ट वन सॉन्ग फॉर श्योर। तो हमारे लिए वो फॉर्मेट बन गया था कहीं ना कहीं, मतलब वन ऑफ द फॉर्मेट्स ऑफ हाउ मे बी अ पार्टनर शुड लुक लाइक, मेल एंड फीमेल बोथ। अगर प्रेम का कैरेक्टर था एक
वायरल, Hmm. आज की डेट में उसको वायरल Yeah, बोलेंगे yeah, शायद, yeah. एक कैरेक्टर ट्रोप बन गया था. सेम फॉर द विमेन इज वेल, Yeah. फॉर मेन. तो आज जेंजी जो है, आजकल काफ़ी डिस्कशन होता है, मिलेनियल्स तो हम फेड आउट हो रहे हैं अब, तो अब जेंजी का Yeah. ज़माना है कि दे हैव वेरी डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ, दे हैव वेरी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड ऑल. सो व्हेन यू मेकिंग अ शो, कहीं ना कहीं व्हेन से यंग शो, वो Yeah. बात आती है कि ये जेंजी देखेगी कि नहीं, ये यंग, मतलब एज Yeah, मच एज yeah. ओल्डर पीपल watching it because of the family part of it, will the younger people watch for the struggles part of Yeah, it of yeah. finding a job and love? So what was it like? Did you have conversations with your children maybe, yeah, when you were making it, that this could be the Viva, what it was, but for a very different kind Yeah, of crowd, yeah. for a different, very different space, like you said, it's OTT, Yeah. it's not TV, it's not Yeah, film, yeah, एक अलग अब दुनिया है. yeah. तो how was that? देखिए, I had a lot of, for every film I consult my kids, I consult my family, I consult my wife. और here a very big strength was my director Palash, because when I got this story, I knew that this requires a fresh point of view. बिकॉज ये बच्चे जो हैं ये भोले हैं, दे हैव कम एंड दे आर लाइंग फॉर सर्टेन थिंग्स, बट दे आर लाइंग बिकॉज पेरेंट्स समझेंगे नहीं. एक लड़की लाई कर रही है कि हाँ मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ, बट मैं पहुंची बिकॉज मम्मी सोएगी नहीं, मैं इंडिपेंडेंट, मुझे तो फेस करना ही पड़ेगा, देर आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एंड आई नो आई कैन मैनेज, पर माँ समझेगी नहीं. तो मैंने कहा पलाश पलाश ये तुम संभालो एंड क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर इवन यंगस्टर्स शुड फील ये मेरी कहानी है. तो जो एक मेन चीज़ है जो जो आप जैसे आप कह रही हैं कि आज की जनरेशन समझेगी कि नहीं, उसका ये है कि जो हमारी जो मेन कहानी है उस एक एक पॉइंट के ऊपर है कि यंगस्टर्स एल्डर्स से पूछते हैं क्यों. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब छोटे थे तो अगर मेरी माँ ने मेरे को बोला कि अगले हफ्ते पैकिंग करो शादी में जाना है, तो मैं बोलता हाँ जाएंगे, जाना है, मम्मी ने बोल दिया. आज इफ़ आई टेल माई डॉटर शादी में जाना है तुझे, तो बोले क्यों, मुझे क्यों जाना है, आप जाओ. तो मुझे बोलना पड़ेगा नहीं देखो आंटी है, तो अगर तुम नहीं जाओगी तुम्हारी शादी में वो नहीं आएगी तो फील होगा, हाँ तो फिर मैं चलती हूँ. तो ये जो क्यों है, आई थिंक पलाश और हमारे राइटर्स ने सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को आंसर किया है कि इस शो में हम बता रहे हैं कि बच्चे पूछेंगे, बड़ों को इसका आंसर देना पड़ेगा, और बड़े पूछे तो बच्चे भी देंगे. तो आई थिंक ये जो चीज़ है, दिस इज़ विल बी रिलेटेबल टू द यंगस्टर्स विच आई कैन सी इट हैपनिंग. So what is that one thing that you would say कि when you started out making Yeah. movies, it was a very different world. आज मतलब मीडियम Yeah. बदल चुका है, Yeah. सोशल मीडिया इतना बड़ा, आजकल सोशल मीडिया में कोई बोल दे ये मूवी अच्छी है, ये अच्छा लग Yeah. रहा है, लोग उस पर जाके देखते हैं, बहुत कुछ बदल चुका है. So what do you think is the one thing that Rajshri has managed to keep intact back when in the 70s and 80s there were movies, one of my favorites, Jeevan Mrityu, from the songs there is a certain quality when you're listening to it, आप सोचते हो, शायद आपको नहीं पता हो कौन से प्रोडक्शन कंपनी की हो, बट कहीं ना कहीं when I was young I was watching them, I would think ये थोड़ा unusual है, like there is a quality to it. Even though Jeevan Mitra is a thriller, even though Dharmendra is known for like very good looks and very dashing and but very action hero, yet there is a quality there of, even there I remember very distinctly, he's trying to bring together people in different ways, something that we'll later see in the 90s. So what is that one quality that you think I think since we started in 1962 we started, अभी 60 फिल्म्स हो गए हमारे, और ये तो पहला OTT है. Right. आई थिंक जो परमानेंट फीचर रहा है, आई थिंक दैट इज़ सादगी. क्योंकि आप अगर जीवन मृत्यु की बात भी लें तो इट स्टार्ट्स विद धर्म जी एंड ही, इट्स एन एक्शन फिल्म, बट फिर भी इफ़ यू सी झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इतनी सादगी है, इतना भोलापन है, इतनी सिंप्लिसिटी है. तो आई थिंक दैट सादगी, दैट सिंप्लिसिटी इज़ देयर, एंड इफ़ यू सी दैट इज़ देयर इवन इन आवर OTT शो. आज मैं अगर पलाश बोलता नहीं, मैं ऐसे ही करूँगा यहाँ आकर के. आप आई हैड अ टॉक विद अनुराग, तो अनुराग हमारे ऑफिस आए म्यूज़िक, या बोले नहीं यहाँ राशि का हम समझ के मैं बनाता हूँ. तो लोग हमारे यहाँ आते हैं ये सोच कर के कि यहाँ यही सुर लगेंगे. अगर हमारा टाइटल ट्रैक आप देखें OTT का, तो ही सेड कि नो आई फेल्ट कि राशि का है तो यही सुर होने चाहिए, मैं इसी में घूमूँगा. हमारे लीड बोलते नहीं, हम समझ गए हमको किस में घूमना है. तो आई थिंक वो जो सादगी है, वो जो भोलापन है, सिंप्लिसिटी है. जैसे आई नो बच्चन सर मुझे कई बार बोलते हैं बार बार कि सूरज योर फिल्म व्हेन यू सी, इवन ऊंचाई ही सेड
कि जब आप देखते हो तो आपको एकदम से लगता है लाइफ कैन बी सिंपल। राइट। जैसे वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि ऊंचाई में एक गाना है जिसमें सब लोग दिल्ली से जा रहे हैं कानपुर की तरफ, तो बोले मैं और अनुपम बैठ के हम लोग ताश खेल रहे हैं ये पीछे, इतना टाइम है क्या? और होता है टाइम, हम कहाँ और हम भटक रहे हैं इधर, ये समय कितना प्रेशियस है। तो आई थिंक दैट सादगी इज द वर्ड व्हिच वी हैव मेंटेन्ड। Thank you so much, Thank sir, you, for thank sharing you. your thoughts, and thank you for watching. And the show is coming out soon, so I think you should also, Yeah. I think primarily for Gen Z, you should give it a watch so that you know what your millennial olders used to watch and whom we used to watch. Yeah. Thank you, sir, so Thank you, much. thank you. And please subscribe to our YouTube channel and also follow us on our social media. Thank you.